सोचिए, नींबू और मिर्च। हम अक्सर इन्हें अपनी दुकानों या घरों के बाहर टांगते हैं, है ना? एक सुरक्षा कवच की तरह। पर क्या हो अगर यही पारंपरिक सुरक्षा का प्रतीक एक भयानक श्राप का दरवाजा बन जाए? चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है रात के ठीक 11 बजे। आर्यन और समीर, दो भाई, अपनी कार से अपने पुश्तैनी गांव खौफपुर की ओर जा रहे थे। और ये गांव कोई ऐसा वैसा नहीं था, सालों से वीरान पड़ा था। चारों तरफ घना जंगल, धुंध से ढकी सड़क, माहौल पहले से ही काफी डरावना था। अब जो आर्यन था वो आज की पीढ़ी का बड़ा मॉडर्न ख्यालों वाला था। उसके लिए ये सब नींबू मिर्च के टोटके बस पुराने जमाने के अंधे विश्वास थे, जिनका आज की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और बस यही सोच इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी गलती बन गई। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली हरकत एक बहुत बड़े श्राप को जगा देती है। तभी अचानक से क्या होता है कि उनकी गाड़ी के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच नींबू मिर्च की एक माला पड़ी मिलती है। और ये कोई पुरानी सूखी हुई माला नहीं थी, एकदम ताजी। अजीब बात ये थी कि उसमें से खून जैसा गाढ़ा लाल रंग का कोई तरल टपक रहा था, जो बहुत ही अजीब था। आप देखिए, इस तरह की माला को बंदिश कहा जाता है। इसका एक बहुत खास मतलब होता है। ये एक तरह की, कह लीजिए, एक पवित्र बाउंड्री है, एक लक्ष्मण रेखा, जिसे बुरी नेगेटिव शक्तियों को किसी खास जगह से दूर रखने के लिए बनाया जाता है। तो आर्यन ने क्या किया? अपने उसी मॉडर्न गुरूर में उसने जानबूझकर सिर्फ उसे हटाया नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर उसे मसल दिया, उसे कुचल दिया। उसे पता भी नहीं था कि उसने सिर्फ नींबू मिर्च नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच तोड़ दिया था, एक सोई हुई आफत को जगा दिया था। तो सवाल ये है कि उसने आखिर आजाद किया क्या था? कौन था उस टूटी हुई बंदिश के पीछे? जिस शक्ति को आर्यन ने छेड़ा था वो थी काली ठुराई की आत्मा। काली ठुराई, एक औरत जिसे सालों पहले उसी गांव के लोगों ने डायन होने का झूठा इल्जाम लगाकर जहर देकर मार डाला था। और विडंबना देखिए, उसे दफनाया भी कहाँ गया? एक नींबू और मिर्च के पेड़ के ठीक नीचे। तो मरते मरते उसने एक श्राप दिया कि जो कोई भी इन चीजों का, जो उसकी तकलीफ का प्रतीक थी, उनका अपमान करेगा, वो उससे उसका हिसाब जरूर लेगी। तो अब समझ रहे हैं ना, आर्यन ने जब उस माला को कुचला तो उसने सिर्फ एक अंधविश्वास का मजाक नहीं उड़ाया था, उसने उस श्राप को सीधा सीधा दावत दे दी थी। एक अतृप्त श्राप को आजाद कर दिया था, जो अपना बदला लेने के लिए बेताब था। और उस आत्मा का बदला लेने का तरीका वो इतना अजीब और भयानक था कि शायद ही कोई सोच सकता है। बदला बहुत जल्दी शुरू हुआ। हवेली पहुंचते ही समीर, उसका भाई, छत से उल्टा लटका मिला, आंखें पूरी तरह सफेद और उसके मुंह में जबरदस्ती नींबू ठूसे हुए थे। उधर आर्यन को अपने गले में हर वक्त 24 घंटे एक खट्टा स्वाद महसूस होने लगा, मानो कोई उसके मुंह में लगातार नींबू निचोड़ रहा हो। हालत ये हो गई कि जब वो डर के मारे शहर वापस भागा तो उसकी जेब से अपने आप ताजी मिर्चें निकलने लगी और घर में पीने का पानी खून में बदल गया। और उस आत्मा का मकसद भी बिल्कुल साफ था, वो सिर्फ डराना नहीं चाहती थी। वो रसोई में एक कटे हुए सिर के रूप में दिखी और उसने कहा, मेरा स्वाद अभी अधूरा है, मतलब ये तो बस एक शुरुआत थी। तो जब साइंस, लॉजिक सब कुछ फेल हो गया, तब उन्हें वापस उसी दुनिया की तरफ मुड़ना पड़ा जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे, यानी पारंपरिक ज्ञान की तरफ। इस मुश्किल में 3 लोगों ने उनकी मदद की। सबसे पहले रामदीन काका, हवेली के रखवाले, जिन्होंने उन्हें पहली चेतावनी और एक मंत्र दिया था। फिर आए अघोरी बाबा, जिन्होंने बताया कि ये आत्मा काली ठुराई की है और इसे रोकने के लिए आर्यन को अपने ही खून से 7 नई बंदिशें लगानी होंगी। और आखिर में आए पंडित शास्त्री, जब मामला हाथ से पूरी तरह निकल चुका था। लेकिन आत्मा को रोकना इतना आसान नहीं था। वो आर्यन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी, बल्कि उसने बदला लेने का सबसे खौफनाक रास्ता चुन लिया था। और ये बदलाव रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जो आर्यन कभी मॉडर्न सोच की बातें करता था, अब वो सूरज की रोशनी से भागने लगा। उसे रात के अंधेरे में फ्रिज खोलकर कच्ची मिर्चें चबाते हुए देखा गया और उसकी आवाज बदल गई थी। अब वो अकेला नहीं बोलता था, उसकी आवाज में एक औरत की आवाज भी मिल गई थी। पंडित शास्त्री ने जब उसे देखा तो वो समझ गए।
उन्होंने बताया कि आत्मा ने आर्यन के शरीर को ही अपना घर बना लिया है, अपना मंदिर। वो अब बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हमला कर रही थी। तो अब आखिरी उपाय बचा था। पंडित शास्त्री ने पवित्र राख यानी विभूति से एक सुरक्षा घेरा खींचा। आर्यन की बहन माया ने सारी हिम्मत जुटाई और एक खास मंत्रों से सिद्ध की हुई नींबू मिर्च की माला आर्यन के गले में डाल दी। उस माला की ताकत और जलन को वो आत्मा सह नहीं सकी और काले धुएं के रूप में आर्यन के शरीर से निकलकर उसी माला में जाकर कैद हो गई। पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। कैद होते होते भी वो एक चेतावनी छोड़ गई। उसने कहा, तुमने मुझे फिर से पकड़ तो लिया, लेकिन याद रखना, जहां कहीं भी खटास होगी, जहां कड़वाहट होगी, मैं वहां लौट आऊंगी। मतलब साफ था, खतरा सिर्फ टला था, खत्म नहीं हुआ था। तो इस पूरी खौफनाक कहानी से हमें आखिर क्या सबक मिलता है? उस माला को, जिसमें अब काली ठुराई की आत्मा बंद थी, उसे गंगा जी के गहरे पानी में विसर्जित करने का हुक्म दिया गया, ताकि पवित्र जल की शक्ति उसे हमेशा के लिए शांत कर दे। ये कहानी एक डरावनी याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, कुछ चीजें हमेशा विज्ञान और तर्क के दायरे से बाहर रहेंगी। ये जो पारंपरिक टोटके और सुरक्षा कवच होते हैं ना, ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं होते। अक्सर इनके पीछे कोई ना कोई गहरी वजह छिपी होती है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हम किसी के विश्वास का सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या हमें उसे छेड़ने का, उसे उकसाने का कोई हक है? शायद इस कहानी में ही इसका जवाब छिपा है।